ज़ॉम्बी से ट्रेन खिंचवाकर बचे हुए लोगों को लूटना और फिर उनकी आंखें निकालकर अपने पालतू जानवरों को खिला देना। आसपास के इलाके में इसी खूंखार उजाड़ गैंग का खौफ है। डैरिल बस वहां से गुजर रहा था कि उसकी बाइक छीन ली गई। अगर वो तेजी से भागा ना होता तो शायद वही उसका काम तमाम हो जाता, पर चारों तरफ रेगिस्तान था और वह कहीं जा नहीं सकता था। खुशकिस्मती से वहां से कुछ लोकल लोगों की टीम गुजरी जिनके लीडर का नाम था मैटियो। उसने डैरिल को अपने साथ रखने का फैसला किया। नीचे जहां रोशनी जल रही थी वो उनका कैंप था। आधे घंटे बाद वे अपनी मंजिल पर पहुंच गए। वहां पहुंचते ही डैरिल थोड़ा सहम सा गया क्योंकि वहां हर कोई बहुत अजीब था। उनके जिस्म पर मांस के दाने उगे हुए थे। आखिर ये सब क्या था? कुछ लोगों का तो पूरा चेहरा ही उन दानों से भरा हुआ था। बस कुछ ही लोगों की थोड़ी बहुत साफ चमड़ी दिख रही थी। वे सभी इस नए अनजान शख्स को बड़ी हैरानी से देख रहे थे और जिस कस्बे में वे रहते थे उसे खंडहर कहना भी गलत नहीं होगा क्योंकि रात में ठीक से दिख नहीं रहा। आप दिन के नजारे का अंदाजा लगा सकते हैं। खैर, कहानी पर वापस आते हैं। अंदर की तरफ कुछ लोग आग के पास बैठे थे। उनके चेहरे पर कोई भाव नहीं थे और आंखें एकदम सुन्न थी। उन सब में अगर कोई नॉर्मल लग रही थी तो वो थी मैटियो की पोती। तभी एक औरत एक मटका उठाए हुए बाहर आई। डैरिल बहुत ही ज्यादा प्यासा था, इसलिए वो जल्दी से पानी पीना चाहता था। मैटियो ने इशारे से उसे शांत रहने को कहा कि वो इतनी जल्दबाजी ना करे। इसके बाद उस औरत ने एक चम्मच से पानी निकाला और एक कप में डाल दिया। तभी एक और औरत बाहर निकल कर आई। वो यहाँ इकलौती थी जिसके जिस्म पर वो दाने नहीं थे। उनके बीच क्या बात हो रही थी ये डैरिल को समझ नहीं आ रहा था। अमाया नाम की इस औरत ने सीधे किसी से कहकर पानी हटवा दिया। फिर टूटी फूटी अंग्रेजी में बोली, ये पानी हम सबके जिंदा रहने का सहारा है। इतना कहकर वो मुड़कर चली गई। ऐसा लगा जैसे उसे समझ नहीं आया कि मैटियो किसी अजनबी को यहाँ क्यों ले आया। डैरिल को बात समझ आ गई और वो शर्मिंदा होकर अपनी जगह पर वापस बैठ गया। तो यहाँ पानी की इतनी कमी थी। मैटियो चाहता था कि वो डैरिल को सारी बात बताए, लेकिन जुबान की दिक्कत की वजह से वो उसे सीधा पानी के टैंक के पास ले गया। डैरिल पास गया और टैंक को थपथपाया। फिर उसने सूखी जमीन को छुआ और उसे थोड़ी हैरानी हुई, इसलिए उसने इशारों में पूछा कि क्या सूरज की वजह से